2500 साल पीछे आप लोगों को ले चलूँगा आज के इस वीडियो में। मैं आज जिस जगह में खड़ा हूँ बता दूँ, पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिला का बेरा चंपा गांव में। और बेरा चंपा गांव में ठीक चंद्रकेतु गढ़ बोलकर इस जगह का नाम है, बोला जाता है। आप लोग जो ये किला टाइप देख पा रहे हैं, बता दूँ मैं जब स्थानीय लोगों से बातचीत किया तो चंद्रकेतु गढ़ का ये किला बताया गया, यानी कि उनका राजमहल बताया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं कि ये एक 2500 साल पुराना बंदरगाह महानगरी था। तो अब तक जिस चीज़ को हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ते आए हैं, उसी चीज़ को देखने के लिए अनूप प्रसाद आ चुका है। पूरा इतिहास जो है आप लोगों के समक्ष रखेगा। इसी इतिहास को जानने के लिए हमारा सफ़र शुरू होता है अपने होम टाउन नैहटी से। लगभग 44 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस बीच रास्ते में गांव की सुंदरता, हरियाली भरा वातावरण, जिधर देखो उधर सिर्फ खेत खलियान और ताजगी भरा हवाओं को महसूस करते हुए, गांव का ठंडा पानी चापाकल का पीते हुए हम लोग पहुंचते हैं सीधे बेरा चंपा गांव में। तो चलिए सीधे आप लोगों को इस किले का चप्पा चप्पा दिखाता हूं और किस तरीके से टेराकोटा डिज़ाइन, वास्तुकला, चित्रकला का यहाँ पर निर्माण किया गया था 2500 पहले साल का। तो वो चीज़ आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। आइए ऐतिहासिक महत्व और कालक्रम आप लोगों को बताता हूँ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के आशुतोष संग्रहालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा की गई खुदाई से पता चलता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगातार मानव बस्ती फल फूल रही थी। प्राचीन बंदरगाह को लेकर क्या जानकारी है? यह स्थल प्राचीन काल में विद्याधारी नदी के तट पर बसा था, जो इसे सीधे गंगा और बंगाल की खाड़ी से जोड़ती थी। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिसके संबंध रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्वी एशिया से थे। गंगा रिदाई से क्या जुड़ाव है? कई इतिहासकारों का मानना है कि ग्रीक और रोमन इतिहासकारों जैसे टॉलेमी और मेगास्थनीज ने अपनी किताबों में जिस शक्तिशाली गंगारीदाई साम्राज्य का उल्लेख किया था, चंद्रकेतुगढ़ उसी का एक प्रमुख हिस्सा या उसकी राजधानी रहा होगा। स्क्रीन पर जो आप लोग किला देख रहे हैं, जिसका नाम चंद्रकेतुगढ़ का किला है, यह प्राचीन काल के विशाल मिट्टी के प्रकार और खाई के अवशेषण मिलते हैं, जो लगभग 30 फीट ऊंचे हैं। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक सुनियोजित और सुरक्षित शहर था। खुदाई में मिली बहुमूल्य वस्तुएं चंद्रकेतु की मिट्टी कलात्मक धरोहरों का खजाना रही है। यहाँ से मिली प्राचीन सामग्रियाँ इसकी संपन्नता को दर्शाती है। टेराकोटा कला आखिर क्या है? यहाँ की मिट्टी की पट्टिकाओं और खिलौनों पर उकेरी गई आकृतियाँ अद्वितीय है। इनमें उस समय के पुरुषों, महिलाओं के वस्त्र, आभूषण, कामुक, हास्य, पशु पक्षी और जहाज़ों के चित्र बने हैं, जो तत्कालीन शहरी जीवन की झलक देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस किला में आपको ये चीज़ देखने नहीं मिलेगा। इसके लिए पश्चिम बंगाल का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एक म्यूजियम बना कर रखा है चंद्रकेतुगढ़ का। उसी म्यूजियम में एक एक करके बारीकी से हर एक चीज़ को रखा गया है, मुद्राएं भी रखी गई है। तो ये देखने के लिए आपको म्यूजियम में जाना होगा। म्यूजियम के अंदर वीडियो और फोटो लेना अलाउ नहीं है, जो हम लोग नहीं ले पाए। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन सिक्के, यहाँ से बड़ी मात्रा में चांदी के आहत सिक्के और गुप्त राजा चंद्रगुप्त कुमार देवी के सोने के सिक्के मिले हैं, और ये सारा सिक्का म्यूजियम में रखा हुआ है। लिपि और भाषा, मिट्टी के बर्तनों पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे अभिलेख मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि यहाँ के लोग साक्षर और व्यापार में कुशल थे। और ये जो लिपि और भाषा है, इसका भी प्रूफ म्यूजियम में रखा हुआ है। मिट्टी पर किस तरह से लिपि और भाषा का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अन्य वस्तुएं, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, अर्ध कीमती पत्थरों के मनके और प्राचीन बर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे इस म्यूजियम में। राजा चंद्रकेतु की पौराणिक लोक कथाएं क्या है? इतिहास से अलग स्थानीय कहानियों में चंद्रकेतु को एक मध्यकालीन राजा माना जाता है। एक कथा के अनुसार राजा चंद्रकेतु का सूफी संत पीर गोराचंद के साथ आध्यात्मिक द्वंद्व और युद्ध हुआ था। एक अन्य
किंवदंती कहती है कि एक बौद्ध भिक्षु ने राजा के किले के बाड़ पर असमय चंपा के फूल खिला दिए थे, जिसके कारण इस जगह का नाम बेरा चंपा गांव पड़ा। बेरा चंपा गांव नाम कैसे पड़ा तो आपको इतिहास बता दिया। अनंत राजा का पतन एक रहस्यमयी घटना में हुआ और यह गढ़ मिट्टी में तब्दील हो गया और उसी मिट्टी को वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी उसको यह अब बना दी है टूरिस्ट एरिया, ताकि लोग आ सके, इतिहास से रूबरू हो सके। अब तक हम लोग किताबों के पन्ने में इस इतिहास को पढ़ते आए थे, लेकिन आज आप लोगों को इस इतिहास से मैं रूबरू करा दिया हूँ सीधे यहाँ पर आकर। इतने देर से आप लोगों को चंद्रकेतुगढ़ का इतिहास बताया, जो 2500 पहले इस राजा का ये किला बना था, जो आप लोगों ने देखा। तो ठीक 2500 पहले चंद्रकेतुगढ़ राजा का जो ये किला बना था, आज अभी वर्तमान में 21 सेंचुरी में किस कंडीशन और अवस्था में है वो आप लोगों को दिखाया। और वेस्ट बंगाल का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, फ़िलहाल उन्हीं के देख रेख में इसको रखा गया है। मेंटेनेंस का काम भी चलता है। लोगों के लिए अभी ये पर्यटक स्थल जो है बना दिया गया है, और जो लोग इतिहास के रोचक तथ्यों को जानने का कोशिश करते हैं तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि 2500 साल पहले चंद्रकेतुगढ़ का जो किला स्थानीय लोग के अनुसार और इतिहास के अनुसार अगर मैं बोलूँ तो बंदरगाह और एक महानगरी इसको बनाया गया था, जो आज 21 सेंचुरी में कौन सा अवस्था में है आप लोगों को दिखाया। फिलहाल ऐसे ही इतिहास का रोचक तथ्य और जानकारी जानने के लिए बने रहे न्यूज़ भारत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।